अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया हुक यूज़ रेफ, उसका सिंटेक्स देखेंगे, उसका यूज़ देखेंगे और एक क्लियर एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमें यूज़ रेफ को यूज़ करके हमें क्या एडवांटेज मिला है जो कि ओवर दूसरी हुक्स को यूज़ करके नहीं मिल रहा था। अब हमारे पास सपोज करें कि एक फॉर्म है। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं उस फॉर्म में एक ही इनपुट कंसिडर करता हूँ और ऑन चेंज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेट नेम हो जाए एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो मैं इसकी करंट वैल्यू जो है वो कैप्चर करने के लिए मैंने एक इनपुट बना ली कि मेरे पास एक फॉर्म था, उसमें एक ही इनपुट है और उसकी वैल्यू कैप्चर करने के लिए मैंने सिंपली एक स्टेट बनाई थी, उसके अंदर मैंने वैल्यू अपडेट कर दी। अब जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे पास हैंडल सबमिट का एक फंक्शन कॉल होगा एंड देन जो है वो नाम डिस्प्ले कर देगा जो मेरे पास इनपुट में है। एज एक्सपेक्टेड अगर मैं यहाँ पे नन लिखूँ तो सबमिटेड एंड नन, ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया। अब सपोज़ करें आपके पास, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जब भी स्टेट अपडेट होती है तो पूरे का पूरा कंपोनेंट जो है वो री रेंडर होता है। अब हमें कंपोनेंट के री रेंडर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लाइक इन फॉर्म सबमिट। तो मैं यहाँ पे अगर कंपो री रेंडर लिख दूँ, ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। पहली बार में कंपोनेंट री रेंडर हुआ, अब जैसे ही मैं टाइप करता जाऊँगा, कोई एक वर्ड भी टाइप करता हूँ तो पूरे का पूरा कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि वो री रेंडर हो रहा है। री रेंडर इसलिए हो रहा है कि जैसे ही स्टेट अपडेट होगी तो पूरे कंपोनेंट के अंदर वो जो वैल्यू अपडेटेड है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ये एक मेन यूज़ है, इसका एक अच्छा खासा यूज़ है और ये हमें जो है स्टेट्स काफ़ी फ़ायदा देती हैं काफ़ी जगह पे कि हमें वैल्यू अपडेट होती है तो। लेकिन इस केस में हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर्म जब भी सबमिट होता है तो हमें उसकी अपडेटेड वैल्यू वंस चाहिए होती है। आप सपोज करें कि आपके पास एक लंबा चौड़ा फॉर्म है ऐसे, और आपको बस वो फॉर्म फिल करके एंड देन आपको जो है वो वैल्यू सबमिट, या आपको एट अ टाइम आपको एक वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन कंपोनेंट री रेंडर की ज़रूरत जो है बिल्कुल नहीं है आपको। तो आप इसकी जगह पे हम लोग एक कंपोनेंट जो हुक है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे हम लोग कहते हैं यूज़ रेफ। तो मैं एक इनपुट नेम इनपुट के लिए एक यूज़ रेफ बना लेता हूँ। अब यूज़ रेफ में यहाँ पे वो रिएक्ट से ही इंपोर्ट होगा, जैसे हम लोग यूज़ स्टेट जहाँ से इंपोर्ट करें उसी लाइब्रेरी से हम लोग यूज़ रेफ भी इंपोर्ट करेंगे। एंड इनिशियली इसको नल रख लेते हैं, इसकी वैल्यू इनिशियली नल। और यहाँ पे इसको यूज़ करने का तरीका, किसी भी आपने टैग में यूज़ करना है तो आपने सिंपली रेफ एंड देन आगे इनपुट का नेम। अब इससे हमें एडवांटेज क्या होगा कि हमें अब जो भी इसकी अपडेटेड वैल्यू है, जब हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं रही इस चीज़ को, एंड हमारे पास जो इसकी अपडेटेड वैल्यू होगी वो खुद ब खुद ये जो रेफ है वो कैच कर लेगा। अब मैं सिंपली यहाँ पे अगर चाहूँ वैल्यू सेस करना चाहूँ तो मैं पहले आपको पूरा प्रिंट करके दिखाऊंगा कि बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास किस तरह की कीज़ आती हैं और वैल्यूज आती हैं। एक ही की आती है वो आप देख सकते हैं। फिर अब कंपोनेंट री रेंडर भी नहीं होगा, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे अगर नेम ही सिंपली लिखा है तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आई है उसके अंदर एक की है करंट, एंड करंट के अंदर हमारे पास इनपुट है। तो इनपुट की वैल्यू सेस करनी हो तो हम देख सकते हैं कि टारगेट से हम लोग वैल्यू सेस कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे इसकी की जो है करंट, एंड देन हमारे पास करंट जो है वो बेसिकली हमारे पास इनपुट का टैग है, तो इसकी वैल्यू सेस करनी हो तो हम लोग सिंपली वैल्यू लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट को दोबारा अगर नेम से कॉल करूँ तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि सबमिटेड इक्वल टू नेम। अब यहाँ पे एडवांटेज हमारे पास क्लियर है, क्या हुआ कि कंपोनेंट मेरे पास री रेंडर नहीं होगा। अब कंपोनेंट एक बार रेंडर हो गया, एक बार रेंडर हुआ, उसके बाद मैं नेम चेंज करता रहूँ, कुछ भी लिखता रहूँ, लेकिन कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक क्लियर एडवांटेज है कि हमने वैल्यू भी असेस करनी हो और हमने चाहते हो कि वैल्यू जो है उसकी हमारे पास गेट भी हो जाए, लेकिन कंपोनेंट पूरा री रेंडर ना हो, और क्या है कि उसकी कॉस्ट जो है वो बच जाए। अब इसका एक और एडवांटेज भी ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर कुछ वैल्यू खुद से सेट करना चाहते हो, कि यहाँ पे मैं अगर वैल्यू कुछ सेट करूँ, तो ये इसका मैं आपको क्लियर एडवांटेज दिखाना चाह रहा था कि हमें यूज़ इफेक्ट के ही सारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं विदाउट री रेंडरिंग द कंपोनेंट। तो मैं अगर यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नाम जो है पहले नेम लिख दूँगा, लेकिन नेम लिखने के बाद जैसे ही मैं करूँगा सबमिट तो हमारे पास मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दी, तो वो बगैर कंपोनेंट के री रेंडर हुए हमारे पास वैल्यू जो है वो हमें डिस्प्ले होगी। अब एक बार नेम देन सबमिट और देखें कंपोनेंट री रेंडर नहीं हुआ और हमारे पास वैल्यू जो है वो चेंज होके हमें डिस्प्ले हो गई। अब इसका एक ये हम लोग जो यूज़ करना चाहें एच रेफ, ये हम लोग इनपुट के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी आप जो टैग है h1 यहाँ पे लगा लेंगे, h1 आपने एक टैग यूज़ कर लिया, h1 का एक टैग यूज़ किया और इसके अंदर मैंने लिखा कि हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग। एंड यहाँ पे मैं इसका अगर यहाँ पे मैं रेफ बनाता हूँ इसके लिए एक, और रेफ में मैंने यहाँ पे
हेडिंग एक बना ली। तो हेडिंग में यहाँ पे अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मैं जो इनर टेक्स्ट है वो यहाँ पे कंसोल पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। console.log इनर टेक्स्ट। मेरे पास हेडिंग है, हेडिंग डॉट करंट डॉट इनर टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका इनर टेक्स्ट जो है वो बेसिकली है हेडिंग है हमारे पास, तो वो हमें इनर टेक्स्ट यहाँ पे इसका डिस्प्ले हो गया। आप किसी भी के साथ किसी भी यहाँ पे टैग के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसका इनर टेक्स्ट गेट करने के लिए। इसके और भी डिफरेंट यूज़ हैं हमारे पास। अगर आप चाहते हो कि कुछ सबमिशन हुई होने के बाद ये करंट चाहते हैं कि फोकस जो है वो करंट इस वैल्यू के ऊपर ही चला जाए, तो आप इसको सिंपली इसका एक फंक्शन है करंट का हमारे पास जो एक फंक्शन आता है फोकस का, आप उसे कॉल कर सकते हैं। अब बेसिकली अब एलिमेंट आपके कंट्रोल में। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फोकस उस पर ही डायरेक्टली उस पर फोकस चला गया। मैं यहाँ पे इसको निकाल दूँ तो मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, लेकिन फोकस जो है उस पर नहीं था अभी। तो आप जो भी एलिमेंट HTML टैग जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो href से यूज़ से आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपने देखा कि हमारे पास इसका क्लियर एडवांटेज क्या था। तो आप एक आपके पास एक लॉन्ग फॉर्म हो जैसे कि ये, तो वहाँ पे आप स्टेट्स की बजाय आप क्लियरली अब देख सकते हैं कि हमें एडवांटेज होता है यूज़ रेफ को यूज़ करके। हमें हर एक फैसिलिटी मिलती है जैसे हम लोग यूज़ स्टेट को यूज़ करके मिल रही है, और हमें सारी के सारे जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे काम यूज़ रेफ से उससे अच्छे हो रहे हैं विदाउट री रेंडरिंग द कंपोनेंट। तो आपको क्लियरली ये यूज़ करना चाहिए। तो बाकी मैं आपके साथ और वीडियोज़ में डिस्कस करता रहूँगा डिफरेंट चीज़ें। इसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स जो हैं डिफरेंट कंपोनेंट पे देखेंगे हम लोग। अभी रिएक्ट की कुछ चीज़ें रह गई हैं जैसे कि राउटिंग वगैरह रह गई है, एंड कुछ हुक्स और रह गए हैं नेविगेशन के, और राउटिंग कैसे चेंज होती है, नेविगेट एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना हो तो कैसे, कुछ लिंक्स के बारे में आपको बताना रहता है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं कुछ कंपोनेंट्स प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल्स बना के दिखाऊंगा जिसमें हम लोग क्लियरली ये जो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं हम लोग इनको यूज़ करके कंपोनेंट बनाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अप्रोच यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, और एक हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड कंपोनेंट एट द एंड बनेगा। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह।